अभी आज जो लेसन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, देखो अभी आपका इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, देन अभी इसके एप्लीकेशंस है, मतलब इसके यूजेस। अभी डेफिनाइट इंटीग्रल्स के जितने भी एप्लीकेशंस है वो सभी साइंस में और इंजीनियरिंग में, मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ पर है, साइंस और इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके थोड़े बहुत एप्लीकेशंस है इकोनॉमिक्स में, जैसे डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन या इलास्टिसिटी। उसमें हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इसके अलावा आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज कहीं पर भी नहीं है। एक्चुअली ये लेसन यहाँ पर होने का कोई मकसद भी नहीं है, बट अभी सिलेबस में है तो हमें ये पढ़ना तो होगा ही। ठीक है, बट जो ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में इसमें बहुत कुछ डेटा था, बट यहाँ पर अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और उसमें भी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ जो एप्लीकेशन दिया है, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंट इंटीग्रल्स की जो एप्लीकेशन है उसमें एक ही एप्लीकेशन दिया है एरिया फाइंड करने का। कौन सा एप्लीकेशन है, एरिया फाइंड करने का। मतलब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड करेंगे। अभी आप बोलोगे कि सर एरिया तो हमने बचपन में भी फाइंड किया था, जैसे मेरे पास कोई सर्कल है, सर्कल का एरिया मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ, तो उसके लिए इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है। देखो अभी सर्कल रहो या रेक्टेंगल रहो या स्क्वायर रहो या कोई भी नॉन डायग्राम रहो जिसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, इसका क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं, क्या बोल सकते हो, एल का स्क्वायर या कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर में आएगा, ये एल इंटू बी आएगा, ये पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब हमारे मतलब जो भी स्कूल में हुआ था उसमें आपको सिर्फ नॉन डायग्राम्स थे, जैसे सर्कल या ट्रापेजियम या स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्राइंगल, जिसका हमने एरिया फाइंड किया था। बट अगर आपको कोई अननोन डायग्राम आ गई, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ किया है, आप बता सकते हो क्या ये क्या है। दिखने में तो ये रेक्टेंगल के जैसा है, बट ये रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, या यहाँ तक का मुझे एरिया फाइंड करना है। अब ये डायग्राम हम बोल नहीं सकते कौन से टाइप की है। ठीक है, देखो अभी नॉन जो डायग्राम्स हैं, जो नॉन एरियाज है वो हम कभी भी फाइंड कर सकते हैं। नॉन डायग्राम के जो एरियाज है हम कभी भी फाइंड कर सकते हैं, बट जो अननोन है उसका हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमारे काम में कौन आने वाला है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से आप किसी भी टाइप के डायग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज एक सर्कल है जिसकी रेडियस फाई है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई इंटू फाई का स्क्वायर दैट इज 25 पाई। अब ये जो सेम आंसर है मुझे इंटीग्रेशन से लाना है। देखो मैंने आपको क्या बोला है, इंटीग्रेशन से आप किसी भी टाइप के डायग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हो, भले वो सर्कल रहो या रेक्टेंगल रहो या नोन रहो या अननोन रहो, आप किसी भी टाइप के डायग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हो। तो अभी मुझे ये सेम सॉल्व करना है इंटीग्रेशन से। तो सॉल्व कैसे करना है, देखो मैं पहले क्या करूंगा, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा। अब देखो, अगर मैंने इस सर्कल को एक प्लेन पे उतार दिया, तो ये सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट्स में। तो अगर मैंने सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो अभी इसकी रेडियस फाई है, ओरिजिन। अब देखो यहाँ पॉइंट दे देंगे ओ ए बी, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 टाइम्स। देखो मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड करना है, और एक पार्ट का एरिया फाइंड करके मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल है ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स वाई डी एक्स, लिमिट ए टू बी। इंटीग्रेशन में सिर्फ ये सिंबल काम का है, ये आ गया ये सब कुछ कर देगा। तो ये 4 टाइम्स। अब देखो मुझे जिस पार्ट का एरिया फाइंड करना है वो रीजन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है,
यहाँ ओरिजिन से मतलब 0 से। अब यहाँ जो लिमिट यूज कर रहे हैं, ओरिजिन मतलब क्या आएगा यहाँ पर, पॉइंट 0,0 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा 5,0, पॉइंट भी 0,5। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेडियस कितने सेंटीमीटर की है 5, आप सेंटीमीटर लो या यूनिट लो, तो यहाँ पर ए टू बी है। अब यहाँ जो ए टू बी है, ये क्या बताते हैं कि जो लोअर लिमिट है वो क्या होगा, रीजन की स्टार्ट वैल्यू होगी। रीजन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसमें एक्स की वैल्यू 0। जो अपर लिमिट है ये रीजन के एंड की वैल्यू बताएगी, बट किसकी, एक्स की। अब देखो रीजन एंड कहाँ पर हो रहा है 5 पे, तो लिमिट क्या लूंगा मैं 0 to 5। अब ये y क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर y के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मैंने आपको क्या बोला था, अभी आपने अभी क्या किया है कि यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल का फॉर्मूला यूज किया है। क्या है सर्कल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। अभी सिलेबस में आपको 3 टाइप की डायग्राम्स है, एक है ये 3 टाइप की इक्वेशंस बोल सकते हो। तो जो फर्स्ट है वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेकंड है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड जो थर्ड है वो है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अभी आपको यहाँ पर 3 टाइप के इक्वेशंस हैं, एक है सर्कल का इक्वेशन, एक है पैराबोला और एक है इलिप्स। अभी सर्कल शायद से सबको पता है, बट पैराबोला एंड इलिप्स क्या होता है ये आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिखो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट लिखना है आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल। देख लो अभी, अरे यार मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। अभी यहां पर अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ जो सर्कल का जो सेंटर है ये अगर ओरिजिन है, सर्कल का सेंटर क्या है ओरिजिन, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। इसके बाद बट अगर सेंटर अदर देन ओरिजिन है, जैसे सेंटर आपका अगर ए एंड बी, तो उस केस में सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसके लिए, जब सेंटर क्या होगा ओरिजिन मतलब 0,0, और ये किसके लिए सेंटर क्या होगा ए कॉमा बी। ठीक है, बट आपको जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही इक्वेशन पे डिपेंड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सिर्फ मैं एक जनरल पर्पस के लिए दे रहा हूँ, इसका आगे कहीं कहीं पर भी यूज नहीं है। सेकंड लिखो अब, सेकंड है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है, अभी यहां पर पैराबोला के टोटल 4 टाइप्स हैं। पैराबोला टोटल 4 टाइप्स का है। मेरी डायग्राम इतनी भी मतलब अच्छी नहीं आएगी, इसलिए मैं कुछ टूल्स का यूज कर रहा हूं। देखो अभी, अरे यार ये फर्स्ट, देन ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 टाइप के पैराबोलाज हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो फर्स्ट पैराबोला है, कुछ इस टाइप का होता है पैराबोला। आपको भी ड्रॉ करना है हाँ?
क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में अगर मेंशन किया कि पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो आपको ये चारों में से किसी एक पैराबोला को ड्रॉ करना होगा और यहाँ पर डायग्राम का 1 मार्क होता है। थोड़ा क्रॉस गया। तो यहाँ जो फर्स्ट पैराबोला है ये विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस केस में इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ जो सेकंड है वो कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू -4ax। जो थर्ड है ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। और जो फोर्थ वन है ये एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -4ay। क्लियर है। आपको यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन एक तो एक्स स्क्वेयर के फॉर्म में होगा या वाई स्क्वेयर के फॉर्म में होगा। अगर वाई स्क्वेयर का है तो एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर एक्स स्क्वेयर का है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है। तो ये चार में से एक पे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें। एंड जो थर्ड है वो है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जैसे यहाँ पर पैराबोला 4 टाइप्स का है तो इलिप्स यहाँ पर 2 टाइप्स का है। अब यहाँ चेक करो, अब यहाँ जो इलिप्स है ये ओवल शेप में होता है, ठीक है। यहाँ 2 टाइप का है, एक ये हॉरिजॉन्टली है और एक वर्टिकली है। तो अगर ये फर्स्ट टाइप का होगा तो उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। क्लियर है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है, दोनों के लिए इक्वेशन सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है या वर्टिकली, वो डिपेंड है। अगर a ग्रेटर देन b है तो फर्स्ट वाली डायग्राम आएगी, और अगर b ग्रेटर देन a है तो सेकेंड वाली डायग्राम आएगी। क्लियर है। अगर a ग्रेटर देन b है तो फर्स्ट वाली डायग्राम, अगर b ग्रेटर देन a है तो सेकेंड वाली डायग्राम। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के ये नोन डायग्राम्स है जिसके इक्वेशंस आपको यहाँ पर गिवन है। तो अभी इसके आगे हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ 1-2 फॉर्मूला लिख के दे दूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी फॉर्मूला लिखो। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है एरिया का, एरिया ऑफ रीजन या एरिया अंडर द कर्व। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट a टू b। सिंपल, ये एक ही फॉर्मूला है। और इसका जो भी आंसर आ रहा है आपको वहां पर लिखना है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आंसर में एंड में क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। जो सेकंड फॉर्मूला है वो इंटीग्रल का है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में 2 फॉर्मूले थे इसी टाइप के, एक था रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और सेकंड फॉर्मूला था रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का था। बट वहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो साइन में आता, इसलिए वहां पर नहीं है। बट आपको अभी इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। अब यहाँ जो साइन इनवर्स फंक्शन है ये इनवर्स ऑफ साइन है। किसका इनवर्स है, साइन का। अभी साइन का एग्जैक्ट, साइन के एग्जैक्ट उल्टा काम करता है। जैसे अगर मैं साइन 30 इक्वल टू 1/2 लिखूं, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या देगा हमें, 30 डिग्री देगा। क्लियर है। तो नॉर्मल फंक्शन में हम क्या करते हैं, इनपुट एज ए एंगल देते हैं, बट इनवर्स फंक्शन में इनपुट एज ए वैल्यू देते हैं जिसका आंसर हमें एंगल में मिलता है। क्लियर है। डिग्रीज या रेडियन में कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर।
तो यहाँ चेक करो, ये x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी है। इसके साथ दो वैल्यूज आपको याद रखना है, एक है साइन इनवर्स ऑफ वन। साइन इनवर्स ऑफ वन का मीनिंग है साइन ऑफ व्हाट इक्वल टू वन, दैट इज 90 डिग्री, बट हम आंसर डिग्री में नहीं लिखेंगे, उसे हम रेडियन में लिखेंगे। 90 डिग्री आप या क्या बोल सकते हो, आप पाई बाय 2 बोल सकते हो। तो ये रेडियन में है एंड दिस वन इन डिग्री, ठीक है। एंड साइन इनवर्स ऑफ जीरो, साइन इनवर्स ऑफ जीरो का मीनिंग क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ जीरो का मीनिंग है साइन ऑफ व्हाट इक्वल टू जीरो, तो 0 डिग्री, और 0 डिग्री 0 रेडियन की इक्वल होता है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता कि डिग्रीज एंड रेडियन में क्या मतलब, यहाँ पर डिफरेंस क्या है। सपोज कोई भी एक सर्कल ले रहा हूँ मैं, एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या है कि जिसकी रेडियस कितनी होती है, 1, ठीक है। अभी एक यूनिट सर्कल लिया है मैंने। अब देखो, अगर इस सर्कल के अगर मैंने 360 पार्ट्स किए, कितने, 360, तो हर पार्ट का जो एंगल होगा वो क्या होता है, 1 डिग्री। वो क्या होता है, 1 डिग्री। अगर आपने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उस हर पार्ट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 1 डिग्री। क्लियर है? ये डिग्री मेजर है। बट रेडियन में क्या होता है, देख लो। सेम यूनिट सर्कल है, यहां रेडियस 1 है। अभी रेडियन फाइंड कैसे करना, देख लो। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो रेडियस है ये कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर की है। हम एज्यूम करेंगे कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां से अगर मैंने 1 सेंटीमीटर का कर्व फॉर्म किया, ठीक है, कितना, 1 सेंटीमीटर का कर्व अगर मैंने फॉर्म किया और इसको अगर मैंने ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल जनरेट होगा ये होगा 1 रेडियन। वो क्या होगा, 1 रेडियन। क्लियर है? तो रेडियन का मीनिंग क्या है कि जितनी रेडियस है उतने रेडियस का कर्व फॉर्म करो और वहां से एंगल मेजर करो ओरिजिन से, तो जितना एंगल जनरेट होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन। तो ये जो पूरा सर्कल कंप्लीट करने को, ये जो पूरा सर्कल है इसे कंप्लीट करने को हमें लगता है 2 पाई रेडियन। अब पाई का मीनिंग क्या होता है, पाई मीन्स व्हाट, 3.14। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14, या आप इसे 22/7 बोल सकते हो। क्लियर? तो वैसे ही 2 पाई रेडियन का मीनिंग क्या होगा, 6.28। तो ये पूरा सर्कल है वो कितने का है, 6.28 का है। समझ में आ गया ये? तो अभी हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.1, इसमें एक ही एक्सरसाइज है इसलिए आपको लग बहुत अच्छा है। अब यहाँ चेक करो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, द एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है, जो भी यहाँ पर कर्व के इक्वेशन दिए है। तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स रेस टू 4। विथ रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड करना है आपको, एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। अब गिवन लाइंस का मीनिंग है कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दो वैल्यूज दिए होंगे, एक है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। मतलब आपको जो कर्व का इक्वेशन, कर्व का जो एरिया फाइंड करना है वो कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना है, 1 से लेके 5 तक का। तो यहाँ x इक्वल टू 1 ये है लोअर लिमिट एंड x इक्वल टू 5 ये है अपर लिमिट। क्लियर है? तो यहाँ कर्व का इक्वेशन है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, फंक्शन की लिमिट a टू b। अब फंक्शन की लिमिट अप्लाई करो, लिमिट क्या है, 1 टू 5 है, फंक्शन इज व्हाट, x रेज टू 4 है dx। अब x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन क्या था, इज x रेज टू 5 बाय 5, लिमिट 1 टू 5।
लिमिट अप्लाई करो, 5/5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय 5। 5/5 की वैल्यू 3125 माइनस 1 बाय 5, दैट इज 3124 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर है। देखो अभी जैसे आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही यहाँ पर एप्लीकेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वही होंगे, यहाँ पर लिमिट गिवन होगी, लिमिट अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4 और यहां पर लिमिट दिए x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। कर्व का इक्वेशन है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। तो एरिया ऑफ रीजन क्या आएगा फॉर्मूला, y dx लिमिट a टू b, हर बार लिखना कंपलसरी है। तो ये y क्या आएगा, ये 0 टू 2, y इज वॉट रूट 6x प्लस 4। अब चेक करो, ये फंक्शन रूट ऑफ ax प्लस बी के फॉर्म में, मैंने रूट ऑफ एक्स प्लस बी का फॉर्मूला लिख के दिया था। क्या था फॉर्मूला रूट ऑफ एक्स प्लस बी का, 2/3 ax प्लस बी रूट ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है, a। तो बाय फॉर्मूला इसका आंसर क्या आएगा, 2/3, देखो 6x प्लस 4 रूट 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। x के साथ नंबर कौन सा है, 6 है। लिमिट 0 टू 2। आपका लक अच्छा है, क्वेश्चन अब ये फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट लोअर लिमिट 0 है, इसलिए काम जल्दी होगा अपना। तो यहाँ पर आप 6 को बाहर ले सकते हो, तो 2/3 इंटू 6 इज 18। फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करना मतलब x के वैल्यूज को 2 एंड 0 से रिप्लेस करना। तो पहले x की जगह 2 रखो देन 0 रखो। तो ये 6 इंटू 2 प्लस 4 रूट 6 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 0 अप्लाई करो, तो 6 इंटू 0 प्लस 4 रूट 6 इंटू 0 प्लस 4। तो ये 2/18 मीन्स 1/9। ये क्या आएगा, 12 प्लस 4 इज 16 रूट 16 माइनस 4 रूट 4, कितना रहा ये 1/9, 16 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2। तो दिस वन 1/9, 64 माइनस 8 इज 56। तो आंसर है 56/9 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म। अभी यहाँ पर हर क्वेश्चन तुम्हें 3 या 4 मार्क के लिए होगा। इस लेसन का जो वेटेज है 4 to 6 मार्क्स का है। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में देख लो क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x के वैल्यूज है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है वो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर आपको दिया था। मतलब इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, साइन इनवर्स में आएगा। तो एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स लिमिट ए टू बी। तो लिमिट 0 टू 4 यूज करूंगा मैं। फंक्शन इज व्हाट, 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी लगा तो आप 16 को 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स लिमिट 0 टू 4। अब इसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया था, क्या था वो फॉर्मूला, अगर आपका फंक्शन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो फॉर्मूला था x बाय ए रूट का फंक्शन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। लगाओ फॉर्मूला। अब यहाँ पर x की जगह x है और a की जगह आपको 4 यूज करना है। तो ये जो 4 का स्क्वायर है मीन्स ये क्या है, a का स्क्वायर है। तो बाय फॉर्मूला आंसर क्या आएगा,
एक्स बाय फोर, रूट का फंक्शन एज इट इज, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मीन्स 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय फोर प्लस सी यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो लिमिट 0 टू 4, फंक्शन पे पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। तो ये 4 बाय फोर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 बाय 2 क्या था 8, साइन इनवर्स ऑफ 4 बाय फोर, लोअर लिमिट 0 है, सब जगह 0 हो जाएगा, इसको 0 कर दो, ये 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये भी 0 होता, तो 0 इंटू ये 0, 8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होता। तो ये 8 इंटू, अब मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू भी लिखी दी थी, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या था पाई बाय 2 था, तो ये क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, खत्म आंसर। ये क्लियर है तुम्हारा? नेक्स्ट वन, then question number 4, fourth one, 2y equal to 5x plus 7, 2y equal to 5x plus 7 और यहाँ पर लिमिट दी है x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 8। अब यहाँ चेक करना है आपको, सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो 2y इक्वल टू के फॉर्म में दिया है, हमें y इक्वल टू चाहिए, तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा 1/2 इंटू 5x प्लस 7, तो एरिया a इक्वल टू लिमिट a टू b, फंक्शन क्या है y dx है, a इज वॉट 2 एंड b इज वॉट 8, y मीन्स, अब यहाँ y की जगह ये फंक्शन लिखो ना, तो ये 1/2 5x प्लस 7 dx। तो देखो अभी सिंपल सा फंक्शन है ये, आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, 5x प्लस 7 dx, करो इंटीग्रेट इसे, 5 एज इट इज, ये 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 7 का इंटीग्रेशन 7x, लिमिट क्या होगी 2 टू 8, तो ये 1/2 फंक्शन पे पहले अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या आएगा 5/2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 माइनस लोअर लिमिट 2 है, निगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2। तो आप चेक करो यहाँ पर ये जो 1/2 है एज इट इज, इसको सॉल्व करना है, 64/2 प्लस 56 माइनस 1 टू कैंसल मीन्स 10 माइनस 14, कैलकुलेशन के हद तक का पार्ट आपको करना है। ये 30 था, 32 इंटू 5 मुझे ही करना होगा, पहले से मैं ही करते आया, ठीक है, तो ये 160 प्लस 56 माइनस 10 माइनस 14, तो ये कितना था देख लो, 1/2 160 56 माइनस 10 माइनस 14, तो ये आएगा 32, तो 1/2 इंटू 192, 192 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 96 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पूरे इजी क्वेश्चन है।
2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 और x के वैल्यूज हैं 2 to 4, x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 है। फिर से अब यहाँ चेक करो, मुझे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन से फॉर्म में चाहिए, y इक्वल टू की फॉर्म में चाहिए, बट यहाँ पर 2y प्लस एक्स इक्वल टू 8 है, तो पहले इसे y के इक्वल में कन्वर्ट करो, तो y इक्वल टू की फॉर्म में लाओ। तो पहले हम क्या करेंगे, x को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 2y इक्वल टू क्या आएगा, 8 माइनस एक्स आएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा, 1/2 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया A इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिमिट 2 to 4। अब यहाँ पर y की जगह ये फंक्शन लिखो, 1/2 इंटू 8 माइनस एक्स, फंक्शन की लिमिट 2 to 4 होगी। तो ये 1/2 बाहर रखो, 2 to 4 8 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये 1/2 8 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहता है, k का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ k dx, फॉर्मूला शायद से याद भी नहीं होगा आपको, फिर भी इसलिए लिखो, तो k का इंटीग्रेशन क्या था, kx प्लस c, तो 8 का इंटीग्रेशन 8x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 2 to 4, तो ये 1/2 पहले अपर देन लोअर, तो 8 इंटू 4 माइनस 4 द स्क्वायर बाय 2, पहले अपर अप्लाई किया, माइनस लेके लोअर, अब जब माइनस करोगे तो ये नेगेटिव होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो आंसर ये 1/2, दिस वन 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 इज 8 माइनस 16, 2 द स्क्वायर बाय 2 इट्स 2। देख लो सब काट छाट करके कुछ तो बचना चाहिए, तो 8 प्लस 2 ये 10 बचेगा, तो 10/2 इज व्हाट, 5 स्क्वायर यूनिट्स। खत्म आंसर, क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6, अब चेक करो इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर x की वैल्यूज दी है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 है। फंक्शन ऑलरेडी y की फॉर्म में दिया है, इसलिए हमें कुछ यहाँ पर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एरिया फाइंड करो, तो एरिया का फॉर्मूला एरिया इक्वल टू वाई डी एक्स, फंक्शन की लिमिट 0 टू 3, y की जगह y का फंक्शन लिखो, y इज वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता, एक्स क्यूब बाय 3 और x का इंटीग्रेशन x, फंक्शन की लिमिट 0 टू 3। तो अभी पहले फंक्शन पे अपर लिमिट अप्लाई करो, माइनस लेके लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 3, तो ये 3 का क्यूब बाय 3 प्लस 3, लोअर लिमिट 0 है, जैसे 0 अप्लाई करोगे दोनों जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 1 3 कैंसिल होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 मीन्स 9 प्लस 3 इज वॉट, 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अभी फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 7th वन, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है और x इक्वल टू क्या बोला है, x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1, लिमिट से -1 टू 1 और फंक्शन 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला y dx लिमिट a टू b, a इज -1 b इज 1 एंड फंक्शन की फंक्शन क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अब 2 का इंटीग्रेशन क्या था, 2x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 लिमिट -1 टू 1। देखो ये जो क्वेश्चन है आप प्रॉपर्टी का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, -8 टू a वाली प्रॉपर्टी थी,
बट आप किससे भी जाओ टाइम उतना ही लगेगा और स्पेस भी उतनी ही खाएगा। तो पहले फंक्शन पे अपर लिमिट अप्लाई करो, तो ये 2 × 1 माइनस 1^3 लोअर लिमिट 2 × -1। अब यहाँ देख लो, हम लोअर लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या करते, साइन चेंज करते, तो ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया, बट ये माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। -1³ डिवाइडेड बाय 3, तो दिस वन 2 - 1/3 माइनस माइनस +2 -1³ -1/3। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 + 2 इज 4, -1/3 -1/3 इज -2/3, तो 12 - 2/3 दैट इज 10/3। खत्म। यूनिट लिखना मत भूलो, स्क्वायर यूनिट्स। खत्म। अब देखो, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था कि यहाँ जो कर्व का इक्वेशन है ये कौन से टाइप का है, मतलब ये 2 - x² ये सर्कल है या पैराबोला है या हाइपरबोला है या इलिप्स है, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तो हमें कंपलसरी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मेंशन नहीं किया इसलिए हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ नहीं की है, बट इसके आगे के जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, तो मुझे क्या करना होगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। न्यू पेज, ये पहले का सेव, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4x, y² इक्वल टू क्या दिया है 4x, एंड द लाइन x इक्वल टू 3, एंड द लाइन x इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, तो पहले हम क्या करेंगे, पैराबोला की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बट अभी मैंने आपको 4 फॉर्म लिखे दिए थे, ड्रॉ करके दिए थे पैराबोला के, तो उसमें से कौन सा फॉर्म है चेक करो। y² इक्वल टू 4x है, ये फॉर्म y² इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है, मतलब ये फर्स्ट वाला फॉर्म है। तो तुम्हें ड्रॉ कैसे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मेरी डायग्राम अच्छी आई। अब ये तो हो गया पैराबोला, इसका इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4x है, और इसके साथ में और कुछ तो दिया है, क्या बोला है, एंड द लाइन x इक्वल टू 3। अब देख लो, ये जो लाइन है x इक्वल टू 3, यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं कि ये लाइन का इक्वेशन है, और इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 कहीं पे x एक्सिस पे ही होगा ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 होगा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3, मतलब आपको कहाँ तक का एरिया फाइंड करना है, यहाँ से लेके इस लाइन तक का एरिया फाइंड करना है। अब आप यहाँ ठीक से देख लो, यहाँ जो पैराबोला है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते समय सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर पैराबोला कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। स्टार्ट ओरिजिन से होगा, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो और यहाँ ले लो, तो एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला
ये पूरा लिखना है आपको सेंटेंस, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन, क्या है, ओ ए बी ओ, क्या लिखेंगे, ओ ए बी ओ। अब जब भी एरिया की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स लिमिट ए टू बी। एरिया का फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स लिमिट ए टू बी। अब यहाँ ए क्या है और बी क्या है। अब देखो यहाँ जो पैराबोला है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से। पैराबोला का जो एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0। और ये पैराबोला का एरिया एंड कहाँ पर हो रहा है, x की वैल्यू देख लो यहाँ पर, यहाँ कितना है 3। मतलब यहाँ जो पॉइंट ए है ये क्या है 3,0। तो आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पर करना है, 3 पे। तो ये 2 टाइम्स 0 से स्टार्ट होगा, 3 पे एंड होगा। बट यहाँ चेक करो कि यहाँ पर y है क्या अपने पास इक्वेशन कौन सा है रे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। फंक्शन कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा तो y क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 एंड रूट x। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 रूट x। तो यहाँ लिखो 2 रूट x। अभी आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये 2 बाहर जाएगा, तो ये 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स रूट एक्स, फंक्शन की लिमिट 0 to 3। तो ये आएगा 8/3, पहले फंक्शन पे अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, तो ये 3√3 माइनस 0। तो ये 3 कैंसिल होगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर इसका। ये समझ में आ गया। यहाँ डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है और ये स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है। देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, इसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। बट अभी एक, अब आपको पहले क्या करना है, इसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है, मतलब y इक्वल टू के फॉर्म में। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ड्रॉ करना है आपको, एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करो जिसकी रेडियस कितनी लेनी है मुझे। देखो इक्वल टू पे, यहाँ इक्वल टू में जो नंबर थे यहाँ से हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर रेडियस क्या है, 25 मतलब ये 5 का स्क्वायर है, तो रेडियस कितनी होगी यहाँ पर 5 होगी। अब यहाँ चेक करो कि यहाँ जो सर्कल है, ये सर्कल टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है। सर्कल यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो मैंने कल भी इसका एग्जांपल लिया था। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया फाइंड करना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये ओरिजिन है, इसकी रेडियस है 5। यहाँ एक पॉइंट लेंगे ए जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 5,0। यहाँ पॉइंट बी ले लेंगे जो होगा 0,5। क्लियर है। तो अब देख लो, अभी तक के सभी क्वेश्चन में x की वैल्यू दी थी, यहाँ पर x की वैल्यू गिवन थी, बट यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस केस में आपको ही फाइंड करना होगा कि x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और x एंड कहाँ पर हो रहा है। तो देखो यहाँ पर, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 4 टाइम्स, क्यों 4 टाइम्स लेना है, क्योंकि यहाँ जो सर्कल है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 4 इक्वल पार्ट में। और हम कितने पार्ट्स का एरिया फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पार्ट का एरिया फाइंड कर रहे हैं। वो पार्ट कौन सा है, 4 टाइम्स
एरिया ऑफ रीजन OABO, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स, जहां पर भी एरिया एरिया आ गया इंटीग्रेशन यूज होगा, लिमिट a टू b फंक्शन y dx। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो लिमिट ढूंढने का है। तो लिमिट ढूंढेंगे कैसे हम? अब देखो यहाँ पर जो एरिया है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन से, मतलब यहाँ पर ये 0,0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड कहाँ पर हो रहा है? ए पे, 5,0 पे। तो आपको सिर्फ x के वैल्यूज लेने हैं। तो x की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, एंड होगी 5 पे। तो ये 0 से लेके 5 तक फंक्शन y इज व्हाट? √25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी यहाँ जो √25 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला साइन इनवर्स के फॉर्म में आता, ठीक है। 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो ये 4 एज इट इज 0 to 5 √5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी क्या है इसका फॉर्मूला चेक करो। x/2 रूट का फंक्शन एज इट इज, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए मीन्स व्हाट? 5। सी लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन की लिमिट 0 to 5। अब फंक्शन में लिमिट अप्लाई करो। तो पहले फंक्शन पे अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट यहाँ 5 है, तो क्या होगा? 5/2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 5/5 माइनस लोअर लिमिट 0 है, जैसे आप 0 अप्लाई करोगे ये पार्ट 0 होगा और साइन इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होगा, ठीक है। 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो 5/2 इंटू 0, 5 स्क्वायर बाय 2 मीन्स 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 5 कैंसल, तो यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ 1। ये 0 और ये भी 0, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ क्या बचा वो चेक करो अब। तो ये 4 एज इट इज, ये 0, 25/2 साइन इनवर्स ऑफ 1, मैंने वैल्यू लिखी दी थी, क्या है? π/2। तो ये 4 इंटू 25 π/4, 4 कैंसल, तो फाइनली आंसर 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों देना है? क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ पर रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, इसलिए हम क्या दे रहे हैं? स्क्वायर यूनिट्स दे रहे हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। और अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब इसमें थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स। अब यहाँ क्लियरली मेंशन किया कि तुम्हें एरिया किसका फाइंड करना है? इलिप्स का। तो डायग्राम तो बनती है। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। अब मैंने आपको इलिप्स के 2 डायग्राम ड्रॉ करके दिए थे, एक वर्टिकल था और एक हॉरिजॉन्टल था। तो यहाँ पर कौन सा ड्रॉ करना है? आपको क्या चेक करना है कि x के नीचे की वैल्यू बड़ी है, y के नीचे की वैल्यू? यहाँ पर y के नीचे की वैल्यू बड़ी है। तो इलिप्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ चेक करो a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a? तो यहाँ पर b ग्रेटर देन a है, तो डायग्राम कौन सी आएगी? वर्टिकली। तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना है? पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है, मतलब y इक्वल टू के फॉर्म में लेके आना है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1 है। इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, तो वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 25।
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 राइट साइड में, तो 25 उसके नीचे 4 लिख दो, ये ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बट ये वैल्यू किसकी है? वाई स्क्वायर की है। तो वाई क्या होगा? देयरफॉर वाई इज, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया प्रॉपर इक्वेशन। अब पैराबोला ड्रॉ करना है, कौन सा? वर्टिकल। अरे यार, ठीक है, प्रॉपर स्केल पेंसिल यूज करो। ये आ गया इलिप्स। अब यहां पर सेंटर क्या है इसका? 0,0 0.2, यहां पर ए, ये बी। अब यहां चेक करो, ये इलिप्स भी कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो हमें फिर से क्या करना है, जैसा हमने सर्कल का सॉल्व किया था वैसे यहाँ इलिप्स का सॉल्व करना है। तो अब इस इलिप्स में आपको क्या करना होगा? एक पार्ट का एरिया फाइंड करके उसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तभी मुझे पूरे इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो ये पॉइंट ए क्या है? 2,0। पॉइंट बी क्या है? 0,5। ठीक है, पॉइंट ए हम क्या लेते हैं? a,0 लेते हैं, और पॉइंट बी 0,b लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है, इसलिए ये पॉइंट हमने बना दिए। तो यहाँ पर लिखो अब एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स क्या आएगा? एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। तो ये 4 टाइम्स एरिया आ गया, मतलब इंटीग्रेशन लिमिट a टू b होगी, फंक्शन y dx होगा। अब a क्या है और b क्या है? अब यहां a 2 और b 5 मत लो। हाँ, a क्या बताता है? a मीन्स लोअर लिमिट एंड b मीन्स अपर लिमिट। इसके अंदर के a एंड b के वैल्यूज यूज मत करो। आपको क्या चेक करना है कि जो इलिप्स का एरिया है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? इलिप्स का एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से, और एंड कहां पर हो रहा है? 2 से। अभी आप में से किसी को डाउट भी आता होगा कि सर हमेशा ये 0 एंड 2 ही वैल्यू क्यों लेते हैं, 0 एंड 5 क्यों नहीं लेते? आप 0 एंड 5 से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, बट ये 0 एंड जो 5 आपको अगर यूज करना है तो चेक करो ये 5 एक्स की वैल्यू है या वाई की वैल्यू है? ये जो 5 है ये वाई की वैल्यू है। तो अगर आपको y के वैल्यूज को अगर आपको यूज करना है तो ये जो इक्वेशन है वो आपको x dy लिखना पड़ेगा, और जो हमने y को एक्सप्रेस किया था वहां पर आपको x को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि हम y से भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर लोअर लिमिट एरिया स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से। x की वैल्यूज लेना है क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। x एंड कहां पर हो रहा है? 2 पे। कौन सा फंक्शन? 5/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है तुम्हारा? अभी पेज की साइज थोड़ी बढ़ा देंगे हम, 6000। अब तो ये 4 इंटू 5/2 को बाहर रखो, फंक्शन को इंटीग्रेट करो। फंक्शन कौन सा है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। कौन से फॉर्म में? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जिसका आंसर किस में आता? साइन इनवर्स में आता। तो ये 10 लिमिट 0 टू 2, इसे हम 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया। लगाओ फॉर्मूला इस पे आप। क्या है फॉर्मूला? x/2 रूट का फंक्शन एज इट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2। a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज व्हाट? 2। c लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 to 2।
तो ये 10 एज इट इज, एक्स बाय टू, फिर से क्यों एक्स बाय टू लिखना। अब लिमिट अप्लाई करो, पहले अपर देन लोअर। तो एक पहले x को 2 से रिप्लेस करेंगे हम, बाद में 0 से। तो दिस वन 2 बाई टू, रूट में 2 द स्क्वायर माइनस 2 द स्क्वायर, 0 हो जाता। 2 स्क्वायर बाई टू क्या था, ये 2 चाहता। साइन इनवर्स ऑफ 2 बाई टू, लोअर लिमिट 0 है, जैसे अप्लाई करेंगे पूरा का पूरा 0 होगा। अब मुझे पता है 0 होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, बट आपको 0 नहीं लिखना है, ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 आता, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1। ये क्या आंसर होता, साइन इनवर्स ऑफ 1 पूरी दुनिया को पता है, तो दुनिया वालों क्या आता इसका आंसर, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज व्हाट, पाई बाय 2, ये 2 2 कैंसल, तो फाइनली आंसर 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है ये। तो यहां पर जितने बेसिक क्वेश्चंस थे उसका दी एंड हो गया, मतलब एक्सरसाइज खत्म हो गई। तुम्हें अगर कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो।